हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राम राम, राधे राधे। टीकेडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक ही नारा, एक ही मांग, ले लिया है हमने री एग्जाम। स्पेशली ये आपके लिए वीडियो है और इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक फेक न्यूज है, उसके बारे में आप बता देता हूँ। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी सरकारी रेल पर नोटिस आया भी था और वो हट भी गया है मेरे प्यारे साथियों। तो ये फेक न्यूज़ थी, अभी कोई इस प्रकार की वैकेंसी नहीं है आई है, लेकिन हाँ ये रियलिटी ज़रूर है कि आरपीएफ की वैकेंसी आएगी ज़रूर, और इतनी बड़ी संख्या में नहीं आएगी, इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में आएगी, क्योंकि 6 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है मेरे प्यारे साथियों। पिछले जो रेल मंत्री थे उन्होंने बोला था कि 10,000 वैकेंसी आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की आएंगी। तो इतने टाइम बाद जो वैकेंसी आ रही है मेरे प्यारे साथियों, तो इतनी कम संख्या में वैकेंसी आना कोई मतलब ही नहीं है। आपने देखा होगा कि ये 2018 में वैकेंसी आई थी मेरे प्यारे साथियों, और 2018 में वैकेंसी के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2024 वैकेंसी हो 2024 आ गई है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको पता होगा कि 6 साल पूरे पूरे के बीत गए हैं, और जब 6 साल बीत गए हैं तो एक चीज बात ध्यान रखेंगे कि वैकेंसी तो आएंगी और बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आएंगी। अगर वैकेंसी कम भी आती है तो मेरे प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे। ट्विटर कैंपेन करने के बाद वैकेंसी बढ़वाएंगे। तो एक चीज बहुत ध्यान रखना कि जो वायरल नोटिस है, जो फेक न्यूज फैल रही है मार्केट में, उसका ध्यान रखना है आपको कि हमारी क्या है, आरपीएफ की अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी केवल आप उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आपका री एग्जाम की दे दिया गया है, उसकी जो डेट आएगी उस पर आपको फोकस करना, उसी की तैयारी रखनी है। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, इसकी वैकेंसी 101% आएगी और बहुत जल्द आएगी और अच्छी संख्या में वैकेंसी आएगी मेरे प्यारे साथियों। इसका एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम टू सेम आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है सेम टू सेम उसी की तरह है। और दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखेंगे आप, इसका जो सिलेबस है मैं मोटा माटी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बता देता हूँ इसके बारे में, ताकि आप आगे ये श्योर हो जाएं कि जब आरपीएफ की वैकेंसी आएगी तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ ही एक चीज ध्यान रखेंगे, इसकी जो फीस है 500 रुपये ही रहेगी, ठीक है। और लड़कियों के लिए या SC ST के लिए 250 रुपये रहेगी। जनरल ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये, और SC ST और महिलाओं के लिए जो रहने वाली है 250 रुपये रहने वाली है। अगर इसकी एज की बात करेंगे तो एज ध्यान रखेंगे, एज जो रहेगी हमारी एसआई की रहेगी और एक हमारी किसकी रहेगी, कांस्टेबल की रहेगी। तो एज इसकी ध्यान रखेंगे, एसआई की जो रहेगी वो 21 से 28 रहेगी, और इसकी जो रहेगी 18 से 28 रहेगी। तो एक चीज तो ध्यान रखेंगे कि इसकी एज जो रहेगी हमारी कितनी रहेगी मेरे प्यारे साथियों, इतनी रहेगी। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि एज में जो है, अगर बात करते हैं ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और एससी तो और एसटी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे मेरी बात, ओबीसी को जो मिलेगा मेरे प्यारे साथी, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का आरक्षण, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का आरक्षण। और एससी, ठीक है, एससी और एसटी को मिलेगा 5 साल का आरक्षण। एक चीज ध्यान रखेंगे, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का आरक्षण और SC ST को मिलेगा 5 साल का आरक्षण। एक चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एज मैंने आपको बता दी, एज 21 से 28 रहने वाली है, और जो कांस्टेबल में जो क्या बोलते हैं 18 से 28 रहने वाली है। 3 साल का उसमें एज रिडक्शन 101% मिलेगा। ऐसा अभी मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ कि 3 साल का ही मिलेगा भाई, बाद में 6 साल के बाद वैकेंसी आएगी तो एज रिलैक्सेशन तो बनता है। कोरोना के टाइम पीरियड में बहुत सारी वैकेंसी नहीं आई थी, उस समय नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ओबीसी वालों को 3 साल का और SC ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन 100% मिलेगा, ठीक है। और 3 साल का अतिरिक्त जो मिलेगा तो वो फिर और अच्छा हो जाएगा। वैसे जो रहती है वो 21 से 25 रहती है। तो 3 साल का, तो 3 साल का और 5 साल का तो वो मिलता है आरपीएफ के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन 3-3 साल का उसमें क्या है कि कोरोना के टाइम पीरियड का वाला मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 21 से कितनी हो जाएगी, 21 से कितनी हो जाएगी, ये 33 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, इसका जो सिलेबस रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, सिलेबस में रहता है 3 चीजें रहती हैं, ध्यान से देखेंगे। सिलेबस में एक तो होता है हमारा जीएस, और एक होता है मैथ और एक होता है रीजनिंग। तो इसमें क्या होता है, जीएस में 50 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें क्या है 35 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी हमारे 35 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि एक बात चीज ध्यान रखेंगे, जीएस के आते हैं 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आते हैं 35, और मैथ के आते हैं 35। और इनके लिए 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होते हैं, और 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, और ये 35 क्वेश्चन भी 35 नंबर के होते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सी बात मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। और हाइट भी बता देता हूँ इसमें। हाइट जो रहती है मेरे प्यारे साथियों 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। तो 165 सेंटीमीटर अगर मेल की हाइट है ओबीसी और जनरल वाले की, तो वो ध्यान रखेंगे अच्छे से, है ना। और फीमेल की जो रहती है वो कम रहती है, ठीक है। तो ये चीज मैं अच्छे से बताऊंगा, कभी वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि मेल में और जो हाइट रहने वाली है वो 165 रहने वाली है। तो हाइट इसमें अगर जिस लोगों की कम रहती है वो आरपीएफ में जा सकते हैं, एसआई और कांस्टेबल बन सकते हैं। तो मेल और फीमेल की इसमें अलग अलग है, और फीमेल की 157 रहती है, तो ठीक है। तो वो चीज चलते हैं। एससी और अगर उसमें भी हम जाए ना, मेल में के एससी का कैंडिडेट है तो उसके लिए और छूट मिल जाती है। और वो फीमेल में मान लीजिए एससी की लड़की है तो उसे और छूट मिल जाती है इसमें। इसी प्रकार इसमें रनिंग है, तो बहुत सारी इसमें रनिंग है, ठीक है। तो फिजिकल इसमें रहता है। और अगर बात करें हम इसके सिलेक्शन मोड की मेरे प्यारे साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसका, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है मेरे चार चार भागों में बटा होता है। नंबर 1, 2 और ये 3, नंबर 1, 4 मेरे प्यारे साथियों। इसमें क्या होता है, इसमें सीवीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पीईटी होता है, ठीक है। प्रीलिम क्या होता है, पैट फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। और एक होता है मेरे प्यारे साथियों फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि पीएमटी बोलते हैं इसको। और इसके एक लास्ट में होता है डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एक होता है हमारा सीवीटी 1, है ना, और उसके बाद होता है पीटी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर होता है हमारा पीएमटी, यानी कि फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि जिसमें फिजिकली, इसमें क्या होती है हमारी दौड़ दौड़ होती है, और इसमें क्या, इसमें दौड़ जंप वगैरह होती है। इसमें क्या है आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह नापी जाती है, और इसमें आपकी कागजी कार्रवाई होती है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो ये जो था मैंने मेरे प्यारे साथियों बताया आपको, ये जो था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था। थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लेंगे। ये 2018 से 2024 में अब वैकेंसी आने वाली है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि एज रिलैक्सेशन जो है इसमें 3 साल का तो रहता है ओबीसी वालों के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का रहता है, जो कि एज रिलैक्सेशन आरपीएफ के रूल के अकॉर्डिंग मिलता है 3 साल 5 साल का। लेकिन 3 साल और उसमें ऐड होंगे, वो सभी को 3 साल मिलेंगे, चाहे वो ओबीसी वाला हो, चाहे जनरल वाला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वाला हो, चाहे एससी वाला हो, चाहे एसटी वाला हो, चाहे पीएच वाला हो। तो सभी को मेरे प्यारे साथियों 3 साल का तो एज रिलैक्सेशन कोविड की वजह से मिलेगा, और जो रूल के अकॉर्डिंग मिलता है वो तो मिलेगा ही। साथ ही साथ हमने बात की मेरे प्यारे साथियों साथ शॉर्ट में, कि इसमें जो सिलेबस रहता है वो जीएस के 50 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी इस वैकेंसी आएगी तो आप उसको क्या है ध्यान में रखकर तैयारी लेके चल सकते हैं। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं तो उसी की तैयारी करते रहें, और साथ ही साथ में आपका ये भी सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। कोई अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, और ये भी रियलिटी है कि जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस पहले आपने देखा था, जो 2250 वैकेंसी हुआ था, 2000 कांस्टेबल की थी और 250 एसआई की थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है, पहले इस वैकेंसी इतनी आई, अब 4600 कुछ आई, और ये भी दोनों की दोनों फेक निकली। जल्द ही कोई ना कोई ओरिजिनल आपको नोटिस, ऑफिशियली नोटिस मिल जाएगा, और उसमें आपको हम बताएंगे क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो आगे जब वैकेंसी आएंगी मेरे प्यारे साथियों तो मैं जल्दी अच्छे से तो बताऊंगा ही। अभी मैंने थोड़ा मोटा मोटी बता दिया आपको, ताकि आप श्योर हो जाएं और ये किस प्रकार की वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एकदम से पहले इतनी वैकेंसी आई और एकदम से इतनी आई। क्योंकि अगर पता था अगर रेलवे हर साल वैकेंसी अब अगर देगी तो 4000 वैकेंसी नहीं आएंगी। एक बात मेरी ध्यान रखना, क्योंकि 4000 वैकेंसी नहीं, कुछ टीचर ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा आएंगी, कुछ टीचर कह रहे हैं कम आएंगी। तो देखते हैं कितनी वैकेंसी आती है। अगर एनुअल अगर आरपीएफ की वैकेंसी आएंगी, यानी कि पर ईयर वैकेंसी आएंगी, तो उम्मीद करता हूँ इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें, हमें बताएं आपकी क्या क्या राय है इस वीडियो के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।